सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। यार आज आई होप कि लाइट अब अच्छी। एक तो मैं क्योंकि मैं इस लैपटॉप पे काम कर रही होती हूँ तो उसकी लाइट मैं कम तरीन कर देती हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि लाइट अब बेहतर होगी। तो गाइस मज़े की चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अच्छा मेरी अभी मैं अपनी एचडी वाली जॉब नहीं कर रही हूँ और मैंने 3-4 दिन बस रेस्ट करके गुजारे हैं। और मैंने खूब खुद को आज़ादी दे दी कि यार तुमने जो भी करना है तुम करो। तो मैंने कुछ भी नहीं किया। दैट वाज माय आज़ादी कि आई डिडंट डू एनीथिंग। मैंने कहा कि यार किंजा, तुझे जितने बजे उठना है तू उठ, तुझे जितने बजे सोना है तू सो, तुझे जितना टीवी देखना है यूट्यूब देखना है, डू वट एवर यू वांट डू। घर गंदा हो रहा है, यू डोंट वांट टेक केयर ऑफ इट, डोंट डू दिस। जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ईट वट एवर यू वॉन्ट टू ईट। तो 3 दिन मैंने अपनी आज़ादी मनाई है और यार ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे मेरी ज़िंदगी वापस मिल गई है। बहुत कमाल की ये वाली बात है। मैं जब मेरी वो जॉब थी तो आप यकीन मानो, मैं जब बाहर निकलती थी तो मुझे नहीं लगता था कि मेरे पास आई शुड वेयर माई स्नेक ring on this finger because that's going to be my statement from now onwards. I like snakes. और काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि ये नाग है, तो here I am people. Okay, तो yeah, I have been living my life the way I wanted to. और हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जब थी वो जॉब तो यार ऐसा लगता था कि जैसे मैं एक बॉक्स में बंद हूँ और मैं कुछ भी नहीं सोच सकती हूँ। मैं शोनू को बता रही थी कि जब से मेरी ये जॉब हुई है ना, मुझे मुझे मेरा दिमाग तैयार ही नहीं होता कि मैं अपना कोई शेड्यूल बनाऊँ, क्योंकि आपको पता नहीं होता था कि आपको कौन से दिन असाइन किए जाएंगे। तो आप कंपनी के रहमो करम पे थे कि अच्छा ये वाला मेरा दिन फारिग होगा और ये वाला मेरा दिन ऑक्यूपाइड होगा। तो माई ब्रेन never felt like it has the liberty or the freedom to take care of my schedule। तो वो कभी हुआ ही नहीं। ओके और दूसरी बात ये थी कि मैंने जिस मकसद के लिए ये जॉब को ज्वाइन किया था, यार मैंने कहा था कि ऑनेस्ट आपको बता रही हूँ, देखो मैं पीएचडी कैंडिडेट हूँ, मैं कैशियर करना मेरे लिए बाएं बाएं हाथ का खेल होता। मतलब मैं कोई भी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि यार मुझे ऐसी कोई चीज़ करनी है जिसमें मैं कंप्यूटर के सामने ना बैठी हूँ, मैं इनडोर कोई एक्टिविटी ना कर रही हूँ, मुझे आउटडोर एक्टिविटी करनी है। क्योंकि मैंने कहा कि मुझे भाग दौड़ करनी है, मुझे फ़िज़िकली एक्टिव रहना है और फ्रेश एयर में रहना है। तो उस वक़्त मेरे पिछले साल यही मार्च अप्रैल का महीना था। तो मुझे ये सब कुछ चल रहा था कि ऐसा कुछ करूँगी। और जब हम अप्लाई करने के लिए जाते तो मैं नेथन को बोलती, नेथन ये वाला स्टोर बहुत अच्छा है, लुक हाउ बिग द फ्रंट यार्ड एंड बैक यार्ड इज़। तो नेथन बोलता है हाँ ठीक है, अच्छा है, हाँ अप्लाई करते हैं, देखो कहाँ तुमको जॉब मिल जाती है। तो जब हम लोग हर जगह पे जा रहे थे, हम लोग लोव्स पे भी गए और लोव्स वहाँ पे गए। एक छोटे सा यार जहाँ जहाँ पे पौधे वगैरह उगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दिमाग में नाम नहीं आ रहा। वहाँ पे हम लोग गए, लेकिन वहाँ पे भी वो था, नहीं था, स्लॉट नहीं था, तो हमें कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिला। तो फिर क्या हो गया, मैंने कहा कि यार मुझे नहीं लगता कि ये अभी काम बनेगा, और मैंने कहा मैं इंडोर में ना कुछ भी नहीं करना। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि मैं ऑनलाइन में चेक करी थी कि किस किस जगह पे वैकेंसीज़ हैं। तो ये एक जगह पे मुझे दिख गया जहाँ पे मेरी जॉब थी, और उस पर एक लिखा हुआ था लोट एसोसिएट। और मैंने कहा कि अच्छा व्हाट इज़ इट। तो वहाँ पे एक वीडियो डाली हुई थी उन्होंने अबाउट द पोजीशन। तो मैंने कहा ओके ठीक है, इसको देखते हैं इसमें है क्या। तो वो वही सारा कुछ था जो कि मुझे चाहिए था। वो बंदा कहता है कि जो कस्टमर्स हैं वो सबसे पहले आते हैं, आई एम द फर्स्ट वन टू ग्रीट देम एंड आई एम द लास्ट वन टू से गुड बाय टू देम। सो आई स्टे आउटसाइड एंड आई एम ऑलवेज on standby position. They can call me for anything, to load something,
और थिंग्स लाइक दैट। अगर कार्ड्स ख़त्म हो गए तो उसके लिए मुझे जाना पड़ता है। मैंने कहा यार दिस इज़ द आइडियल जॉब फॉर मी। लेकिन गाइस हुआ ये, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैंने जब जॉब स्टार्ट की तो बहुत मेरे ना 14 तबक रोशन हो गए जब वो 8 घंटे मैं बाहर खड़ी होती थी। और गलत बात ये हो गई कि महीना बहुत ख़राब था, बहुत क्रूल महीना था। अप्रैल और मई में ना शिद्दत से गर्मी स्टार्ट हो गई। तो और उस गर्मी में फिर काम करना, तो वो बहुत ख़राब हो गया। एक बार मुझे याद है दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ माय पीरियड्स। और अब मेरी शिफ्ट है और सुबह 8 बजे की मेरी शिफ्ट है। और फिर अभी मैं उठ गई। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन एंड अ लॉट ऑफ बैड फीलिंग्स। यार बहुत हॉरेबल होता है पीरियड्स का टाइम, इट्स नॉट फन। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब जाना है। जॉब की शुरू शुरू थे, मैंने कहा छुट्टी तो मैं नहीं करना चाहूँगी। यार मैं गई, मुझे आज दिन तक याद है उस दिन मैंने क्या पहना था। और यू नो कितना गर्म मौसम था, मुझसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। और मैं क्या वहाँ पे कर रही थी कि 5-6 कार्ड्स को ना डस 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 एक दूसरे में मार के और उनको फिर हम लोग धक्का देते हैं, वो काम मैं कर रही थी। और कुछ कार्ड्स थे जिनको हम एच कार्ड्स बोलते हैं, उनको दोनों हाथों से पकड़ के मैं लेके जा रही थी जहाँ जो स्टेशन था उनका। मैं जब वापस घर आई तो मेरे फ़ोन ने मुझे बताया कि आज तुम्हारे 11 किलोमीटर कवर हुए हैं। मुझे आज दिन तक वो सारा कुछ याद है। अच्छा, तो पाकिस्तान में चली गई, पाकिस्तान से मैं वापस आ गई। मैंने जाने से पहले उनको बोला था कि मैं वापस आऊँगी, मैं फिर ज्वाइन करूँगी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो मैं वापस आ गई। अब फिर मैं कश्मकश में हूँ कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब मसला ये आ गया कि जो हमारा घर है उसका रेंट इतना ज़्यादा था। तो मैंने कहा यार ये तो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से स्टार्ट कर लिया जी। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि यार मेरा वज़न किधर जा रहा है। वज़न कोई कम नहीं हुआ। मैं इतना एक्टिव रही हूँ फिज़िकली वहाँ पे, यार यकीन मानो कि भाग दौड़। मेरे रोज़ के 20 फुट स्टेप्स होते थे, 20। एंड आई वॉज गोइंग देयर फॉर 4 टाइम्स अ वीक। तो 20 फुट स्टेप्स ये बहुत ज़्यादा है। 20,000 फुट स्टेप्स एवरी टाइम। और वो सिर्फ फुट स्टेप था, उसके साथ मैं जो वज़न उठाती थी वो अलग था, जो मैं पुश करती थी कार्ड्स को वो अलग था। तो मेरा ये जो अभी मतलब पिछले से पिछला हफ्ता था ना, उसमें मैं बहुत सोच रही थी कि यार क्या हुआ। आई मीन इफ़ आई एम फिज़िकली एक्टिव व्हाई एम आई नॉट लूजिंग माई वेट। तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें ना सोची और मैंने कहा कि अच्छा दिस इज़ नॉट हाउ इट्स गोना वर्क। तो गाइज होता ये कि जब आप स्ट्रेस में होते हो ना, आप किसी स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में हो या आपको बार बार स्ट्रेस मिल रहा है, तो आप आई थिंक इसको कॉर्टिसोन बोलते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज़ होता है ठीक है स्ट्रेस की वजह से। वो आपके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और उनकी वजह से आपका वज़न नहीं गिरता है ठीक है। तो इट्स ऑल इन्फ्लेमेशन। एक तो ये बात थी। दूसरा, मैं इस बात पे अब बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आप जिस मकसद के लिए कोई चीज़ करते हो किस ठीक है, आपके ब्रेन को पता है कि आप एक चीज़ कर रहे हो उसका मकसद क्या है, तो फिर ही उस चीज़ का मैक्सिमम इफ़ेक्ट होता है आपके ऊपर। अब जब मैं द मोमेंट आई एम एट माई शिफ्ट, मेरा दिमाग सिर्फ ये सोच रहा है कि मुझे कार्ड्स को अंदर लाना है, मुझे हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है, सब कुछ क्लीन दिखना चाहिए, मेरा फ़ोन मेरे पास होना चाहिए इन केस अगर मुझे कॉल आ जाती है तो मैं स्टैंड बाई की पोजीशन में रहूँगी। और जैसे ही मुझे कॉल आ जाती थी तो मैं हला दौड़ो 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 दौड़ो। कई बार ऐसा हुआ कि मैं मुझे वो जो किडनी का दर्द होने लग गया था, तो मैंने कहा चलो पानी पीते यार पानी पीते। तो कई बार ऐसा हो गया कि मैं रेस्ट रूम इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे कॉल आ जाती है जो उन्हीं का दिया हुआ फ़ोन है कि आ जाओ लोडिंग में मदद चाहिए, तो हड़ा धुड़ी। तो जब भी मेरा फ़ोन बजा मेरा स्ट्रेस लेवल शूट कर गया। और इसके अलावा जब भी कांच ख़त्म हो गए मैं पागल हो रही होती थी, हाय कांच को लाना है कांच को लाना है, कांच ख़त्म हो गए। CART कांच, वो जो ट्रॉली होती है। तो मेरा शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले और शिफ्ट स्टार्ट होने के बाद मेरा थ्रू आउट स्ट्रेस में टाइम गुजरता था। तो
मेरा दिमाग ये सोच ही नहीं रहा कि यार मुझे वेट कम करना है इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो उसने वो चीज़ की ही नहीं मेरे दिमाग ने, दैट्स द पावर ऑफ आवर ब्रेन। तो अब मुझे पता चल गया है कि यार अगर मुझे कोई भी चीज़ करनी है ना, आई हैव टू टेल माई माइंड दैट दिस इज़ द रीज़न वी आर डूइंग इट। ऊपर एक डेम्बू है, वो डेम्बू फिर आ गया। डेम्बू मेरा बेस्टी बन गया, वो देखो। आज सुबह मैंने खिड़की खोली थी। जब मैं सुबह उठती हूँ सबसे पहला काम करती हूँ कि मैं अपना हमारा जो टेरेस है उसकी मैं खिड़की खोल देती हूँ। तो मुझे नहीं पता ये बड्डी कब आया है, मुझे एक और जगह से भी भिन भिन की आवाज़ आ रही है, बट आई एम श्योर दे विल नॉट बाइट मी क्योंकि ये इंसान नहीं है। ओके गाइज, तो या दैट्स माई टेक अवे फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस कि तुमने जो भी काम करना है ना, तुमने अपने दिमाग को बताना है कि यार ये वजह है जिसकी वजह से मैं ये काम कर रही हूँ, वरना आपका वज़न कम नहीं होगा। तो रिलैक्स माहौल चाहिए, या मैंने किसी चीज़ को पकड़, रिलैक्स माहौल चाहिए। और आप फिज़िकली आप एक्टिव हो तो आप बताओ ब्रेन को कि ये वजह है जिसकी वजह से हम कर रहे हैं हम खाना नहीं खा रहे। मेरा फूड का भी बहुत डिसऑर्डर हो गया था, टाइमिंग्स बहुत डिसऑर्डर हो गई थी क्योंकि सुबह को जाना। अब यार 6 बजे किसको भूख लगती है, सुबह के 6 बजे किसको भूख लगती है? सुबह के 6 बजे जाना, कॉफ़ी उधर पी लेना, ले लेना, और उसके बाद बस फिर उसी पे चलते रहना। 1-2 बजे शिफ्ट का ख़त्म होना, उसके बाद आके हालत हुई पड़ी होती थी। फिर यहाँ पे आके मैं खाना अपना ख़ुद बनाती हूँ तो 2 घंटे 3 घंटे खाना बनाने में, फिर बर्तन धोने में। शाम के 4-5 बजे या 6 बजे मैं अपना पहला मील ले रही हूँ, और उसके 2 घंटे के बाद दोबारा मैं अपने दिमाग को बता रही हूँ यार मैं सुबह से भूखी रही हूँ। तो ओवर ईटिंग या एक ही दफ़ा में बहुत सारी ईटिंग, और लेट नाइट तक ईटिंग कि भाई मैं तो चली जाऊंगी दोबारा से, कल को मेरी शिफ्ट है सुबह। बट दैट मैसेज अप विद योर बॉडी। जब आपको आपका कोई टाइम नहीं है खाना खाने का, और रात को जब आप खाना खाते हो तो आपका वैसे डाइजेशन नहीं होता है, आपका बेली फैट बढ़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स, तो मैंने इन सब चीज़ों को देखा और फिर मैंने कहा कि मैं हर चीज़ को लेके गलत थी। हर चीज़ को लेके मैं गलत थी कि मैं फ़िज़िकली एक्टिव रहूँगी, मैं अपना वेट लूज़ करूँगी, मेरी सेहत बेहतर होगी। मुझे ये इतनी बड़ी गलत फहमी, इतना गलत प्रूव हो गया है मेरे लिए कि आप अगर किसी हड़ा दौड़ी वाली जॉब में होते हो जो हर वक्त भाग दौड़ है, वो आपकी हेल्थ को अच्छा करेगा नहीं, उसने मेरी सेहत को बुरा ही किया। मेरी बैकबोन का जो पेन है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। रोज़ाना मैं इतना हैरान हूँ, अब जब मैं बैठती हूँ, जब मैं सोती हूँ बेड पे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो रहा है, इट्स फेडिंग अवे। लेकिन जब तक मेरी शिफ्टें होती थी यार, यकीन करो ऐसे मैं उठती और बैठती थी जैसे कोई 80 साल की खातून हो। तो वो सारा कुछ ख़त्म हो रहा है, खुद ब खुद ख़त्म हो रहा है, डूइंग नथिंग। और मेरी ये रिस्ट में तो इतना मुझे पेन था, ये वाली जगह पे मैंने कुछ उठा लिया था और मुझे उस वक्त पता नहीं चला, तो यहाँ पे बहुत पेन था। ये वाली मेरी मिडल फिंगर, यहाँ पे बहुत पेन था। मेरी जो बोन्स थी, वो मेरे जो जॉइंट्स थे उनके ऊपर बहुत ख़राब असर पड़ रहा था। मेरा जो पाँव है, मेरा जो राइट फुट है, उसका जो अंगूठा है, उसमें काफ़ी टाइम से मुझे प्रॉब्लम है। एक बार मैं नमाज़ पढ़ते हुए एकदम से मैं उठ गई, तो मेरा जो पाँव है उसका अंगूठा कुछ उसमें डैमेज हो गया था, वो अभी तक मुझे पेन होता है। तो वो भी पेन मेरा बहुत पीक पे होता था जब भी मैं शिफ्ट अपना करती थी आफ्टर शिफ्ट। लेकिन अब क्या हो गया था, जो मेरा आखिरी हफ्ता था शिफ्टों पे, मेरा जो उल्टा पाँव है उसकी यार एंकल एंकल बोलते हैं, उसकी एंकल पे मेरे को पेन लगातार स्टार्ट हो गया था। तो मैंने कहा यार क्या होता जा रहा है, एक के बाद दूसरा, मतलब सारे पेन्स एक साथ। तो मैंने कहा ये मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी कि मैं फ़िट हो जाऊंगी। आप फिट इन चीज़ों से नहीं होते हो, आप फिट इन चीज़ों से होते हो कि आप रिलैक्स रहो और आप वो काम करो जो कि आप इंजॉय करो, ठीक है। बाकी चीज़ें, ऐसा काम जो कि आप इंजॉय नहीं करते हो, तो उसमें आप बहुत बर्बाद होकर रह जाओगे। और इस जॉब के बाद मुझे रियलाइज़ ये हुआ है कि जो मेरी टीएशिप की जॉब है या मेरी जो रिसर्च असिस्टेंटशिप की जॉब है, उनको मैं कितना इंजॉय करती हूँ। मैं वक्त गुजरता जाता और मैं कहती हूँ यार इस टाइम को कोई रोक ले, ये वक्त कितना तेज़ क्यों जा रहा है। दैट वाज माय
रियलाइजेशन पॉइंट। तो जब मैं HD पे मैं अपना शिफ्ट करती थी तो यार मैं हर 5 मिनट के बाद मैं देखती थी यार ये ख़त्म कब होगी। That's another thing कि if you are enjoying whatever you are doing, if you are enjoying it, just do it. और यही वजह थी कि मैंने अपना जो मेरा PhD का डिसर्टेशन है उसका मैंने अपनी पूरी कंसंट्रेशन चेंज कर दी, क्योंकि एक क्लास में एक मैंने प्रेजेंटेशन दी और मैंने कहा माय गुडनेस आई लव्ड इट सो मच, दिस इज़ व्हाट आई वुड लव टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो मैंने उसको चेंज कर दिया। इफ़ यू आर एन्जॉइंग समथिंग, इफ़ यू आर एन्जॉइंग योर जॉब, प्लीज़ डू इट, बट इफ़ यू डोंट, प्लीज़ डोंट डू इट। वो आपको इतने गलत तरीक़ों से आके ना डैमेज करेगा, थोड़े से पैसों के लिए आपको बहुत बुरे तरीके से वो चीज़ डैमेज करेगी। तो दीज आर ऑल माई टेक अवेज। यार एक मैं किस्सा आप लोगों को बताती हूँ, उसके बाद ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज सुबह मैं एक लड़की का ना एक व्लॉग देख रही थी गाइस। तो वो लड़की जो है वो नर्स है। यार मुझे नहीं पता मेरी वीडियो क्वालिटी कैसी आएगी, इधर बहुत बुरा लग रहा है और मैं अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, तो एक लड़की की ना मैं सुबह वीडियो देख रही थी, तो वो नर्सिंग में है। तो उसने वो कहती है कि मैं एक जगह पे उसने जॉब ढूंढी, ठीक है। और फिर उसने कहा कि एक बार मेरी जॉब वालों ने मुझे बुलाया और कहा, मुझे बताया कि तुमने एक यूट्यूब वीडियो बनाई थी और उस यूट्यूब वीडियो में तुमने ये बताया कि तुम जो हो होमवर्क अपना कर रही थी ये इस जगह पे, जहाँ मतलब ड्यूरिंग द शिफ्ट यू आर डूइंग योर होमवर्क। तो तुम किसी और चीज़ के लिए काम कर रही थी, यू आर सपोज टू बी प्रेजेंट है। तो उसने बोला हाँ मैंने अपना होमवर्क किया था और मैं जो हूँ मैंने यूट्यूब पे भी वो बात डाली, हाँ मैंने ऐसा किया। तो उन्होंने बोला दिस इज़ अगेंस्ट आवर पॉलिसीज, हेयर इज़ योर टर्मिनेशन लेटर। उसको टर्मिनेट कर दिया। तो उसने फिर एक वीडियो बनाई कि कौन से काम है जो आप कर सकते हो अपनी जॉब पे और कौन से काम है जो आप नहीं कर सकते हो अपनी जॉब पे। उसने सटायर किया था, ठीक है। सटायर उसने ये किया था कि आप एक यूट्यूब की वीडियो देख सकते हो अगर आप शिफ्ट पे हो, आप कोई फ़िल्म देख सकते हो अगर आप शिफ्ट पे हो अपना फ़ोन लेके। एंड या दैट्स राइट, आप असाइनमेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन देखो आप 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए आपको, जब आपको कोई भी काम नहीं है तो आप हाँ फ़ोन पकड़ लिया देख लिया, तो वो भी तो अगेंस्ट पॉलिसी हो गया ना। इसके अलावा उसने कहा कि आप जो हो, यार क्या क्या काम बताए थे, बहुत चीज़ें उस बंदी ने बताई थी। उसने कहा आप नावल पढ़ सकते हो अगर आप शिफ्ट पे हो। तो नर्सिस का दूसरा सिस्टम होता है, वो उनका एक वो टेबल होता है, उधर वो बैठे ही होती हैं और फिर अगर कोई पेशेंट आ गया तो अभी वो फिर क्या करे। अभी फिर वो जैसे अभी रिक्रिएशन सेंटर है, वहाँ पे मुझे नेथन बहुत बार लेके गया है एक और जगह पे। वहाँ पे मैंने लड़की को देखा, वो जो एक रिसेप्शनिस्ट थी, ठीक है। तो वो नावल पढ़ रही थी अपना, उधर बैठी हुई थी नावल पढ़ रही थी। अब ऑफ कोर्स देयर आर कैमरास, लेकिन मेरा पॉइंट ये कि अगर आप कहते हो कि यार मत करो, नावल मत पढ़ो, कुछ भी मत करो, तो ये कैसी ग़ुलामी की जॉब है कि आप ऐसे करके बैठे रहो। या आप बेकार काम करो, लाइक यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो, हाँ वो आप कर सकते हो, लेकिन आप अपनी असाइनमेंट पे काम नहीं कर सकते हो। वो कहती है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को लेके कि मैं बहुत अच्छी नर्स हूँ और हाँ मैं अपना काम कर रही थी क्योंकि मुझे अपना टाइम वाइजली यूज़ करना है। और ऐसा नहीं था कि मुझे कोई बुला रहा था, मेरी कहीं पे ज़रूरत थी और मैं उनके लिए अवेलेबल नहीं थी। या आई वाज जस्ट डूइंग माय असाइनमेंट बिकॉज I could do it. I could manage the time. I could do it, मतलब. But she got rusticated. She got terminated for that. तो जब मैंने उसकी वो स्टोरी, और उसने 10 चीज़ें बताई कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, मतलब वो उसने अपनी एक्सपीरियंसेस बताए कि मैंने देखा है ऑब्जर्वेशंस कि मैंने लोगों को ये करते हुए देखा है। यार बिल्लियों के बाल बहुत लगते हैं स्किन पे, तो ऐसा मत समझना बार बार नाक पे क्यों टच कर रही हूँ, बिल्लियों के बाल बहुत हैं। अच्छा, तो उस बेचारी को उन्होंने निकाल दिया और फिर उसने बोला कि यार कम से कम तुम लोग मुझे वार्निंग दे देते कि अगली बार ऐसा मत करो। मतलब वो स्टूडेंट थी और उसके लिए वो जॉब बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैंने कहा कि यार देखो, इसका मतलब है कि आप एक ग़ुलाम बन के वहाँ पे जॉब कर रहे हो। हाँ ठीक है यार,
थोड़ा बहुत कर लो इस्तेमाल टाइम को। आप वैसे भी ब्रेक भी लेते हो, और आप यूट्यूब पे भी कुछ देख लिया, या फ़ोन इस्तेमाल कर लिया, या फ़ोन पे लोग गेम खेलते हैं। मैं तो बिल्कुल भी गेम नहीं खेलती हूँ, लेकिन लोग गेम खेलते हैं तो ठीक है। यू आर नॉट entering into your office or your job place with this thought that, oh my god, for 6 hours 8 hours I cannot do anything else, मतलब मैं ऐसे ज़ूम्बी की तरह बैठी रहूँगी और मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तो ये कितना डिप्रेसिंग है माइंड के लिए, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है माइंड के लिए। एक ये वाली बात हो गई थी। अरे दूसरी बात, मैंने जब उसकी कहानी सुनी तो मैंने कहा, बहन तू शुक्र कर कि तेरे को कम अज़ कम उन्होंने वजह बताई। हमारे पाकिस्तान में रेस्टिकेट जब किया जाता है, निकाला जाता है, तो वो कहते हैं कि हम तो वजह देने के भी पाबंद नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो देखो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ साइन कर रहे थे ना, तो उसमें हमने ये डाला था कि हम, इफ़ वी कैन रेस्टिकेट यू एनी टाइम वी वॉन्ट, वी कैन टर्मिनेट यू एनी टाइम वी वॉन्ट, एंड वी आर नॉट ऑब्लाइज टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन। मैंने कहा, बहन कम अज़ कम तू इतना शुक्र मना ले कि तेरे को उन्होंने वजह बताई। ये कितना हार्मफुल होता सेल्फ इस्टीम के लिए कि वो आपको ऐसा ही उठा के बोलते गेट आउट, हम आपको जवाब ही नहीं देंगे, वजह ही नहीं बताएंगे। और मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एटलीस्ट शी नोज़ वाई वॉज शी टेकन आउट। एक यूनिवर्सिटी जहाँ से मुझे रस्टिकेट किया गया था, मुझे उन्होंने वजह ही नहीं बताई, और मैंने जस्ट कहा कि प्लीज़ मुझे वजह बताओ, आई वॉन्ट टू नो द रीज़न। और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हम आपको वजह क्यों बताएंगे। तो ये एक एक एक्सट्रीम कॉलोनियल माइंडसेट है जो कि आज तक हमारे मुल्क में प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, कि आका और ग़ुलाम वाला किस्सा है। चल बे तू ठहरा मेरा ग़ुलाम, मैं तुझे वजह बताऊंगा, तुझे वजह जवाब दूंगा, वजह बताऊंगा। तो इन पाकिस्तान दिस माइंडसेट डजंट वर्क, लेकिन इट शुड नॉट बी लाइक दिस यार। आपका इदारा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपकी एम्प्लॉयज़ की वजह से चल रही है। आपके एम्प्लॉयज़, दे आर द सोल, दे आर द स्पिरिट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। उनका स्किल, उनकी एक्सपर्टीज़ और उनकी डिवोशन, उन सब की वजह से आपका इदारा चल रहा है। लेकिन आप उनको कैसे इस्तेमाल करते हो, आप उनको कैसे ट्रीट करते हो, आप कैसी पॉलिसीज़ बनाते हो। आपकी पॉलिसीज़ सिर्फ आपके बेनिफिट और आपकी प्रोटेक्शन के आसपास घूमती रहती हैं। आपके एम्प्लॉई की प्रोटेक्शन नील, आपकी एम्प्लॉई की स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नील, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी सेल्फ इस्टीम, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी वेल बीइंग नील। सो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज़ आर दीज? पॉलिसीज़ मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है इस साल, पिछले साल भी था, इस साल भी है। एंड इन द फ्यूचर आई एम जस्ट गोइंग टू फक दिस एरिया। मुझे ये एरिया इतना पसंद है कि आई एम जस्ट गोइंग टू फक इट। ओके गाइज, तो ये थी थोड़ी सी गपशप। और मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही यार, मेरे फ़ोन की मेमोरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो शोनू आएगा, हम लोग फ़ोन का कुछ करेंगे, ठीक है। और फ़ोन को जो है वो मैं आपको बताऊंगी मैं कौन सा फ़ोन लेने के बारे में सोच रही हूँ। और उसको स्टार्ट वगैरह करना, उसके लिए मुझे शोनू चाहिए। मुझे टेक्नोलॉजी से बहुत एंजाइटी होती है। तो आई लव टू क्रिएट कंटेंट, बट मेरे को एंजाइटी बहुत होती है इन सब चीज़ों से। नो, नॉट इन सब चीज़ों से, बट विद इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके गाइज, आई विल सी यू अगेन, और स्टे हैप्पी, just stay happy, okay? Feel beautiful, feel great, and stay happy. I'll see you soon.